सीता जी पार्वती जी की पूजन करती है तो पार्वती जी वरदान देती है सीता जी को। पार्वती जी का शुभ वरदान ये कथा हम कहने जा रहे हैं। आप सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। सीता जी चल देती हैं गौरी जी को पूजन करने के लिए। मन में सोचती हैं शिव जी के कठोर धनुष, पिताजी का प्राण वचन सुन करके अधीर हो जाती हैं। मन में बसाई है कि यही वर मुझे मिले। सोचती हुए अधीर हो जाती हैं, चली जाती हैं। जा करके पार्वती जी के पैर पकड़ करके सीता जी बहुत प्रकार से विनय करती हैं। बोलती हैं, हे जगत जननी माता, शिव जी को मुख चंद्र चकोरी, सब चारों फल देने वाली, सब पदार्थ को देने वाली, देवता दानव सबको मनचाहा वरदान देने वाली, जो स्त्रियों में परम गणना है, आपको पतिव्रता में प्रथम आपको गणना है। हे गौरी पार्वती जी, मैं क्या चाहती हूँ आपको बहुत प्रकार से मालूम है, इसलिए मैं प्रकट नहीं कह पाती हूँ। आप मुझे वही दीजिए जिस पर जैसे कि खूब सुंदर फूल होता है, भंवरा बार बार उस पर मंडराता रहता है, उसी तरह मुझे सांवले राजकुमार के ऊपर मेरा दिल जो है मंडरा रहा है। हमें वही वर चाहिए। लेकिन यहाँ संशय है, शिव जी के कठोर धनुष, पिताजी को कठोर प्राण, यहाँ सुकुमार राजकुमार, ये विस्मित है, मिलना कठिन है। लेकिन जब आप चाहेंगी ना तो सुलभ हो जाएगा, मिल जाएगा। हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं मांग रही, कह रही हूँ अपने दिल की बात। सुनिए, हमें वरदान दीजिए। बहुत प्रकार से सीता जी गौरी जी से विनती करती हैं। इतना विनती करती हैं कि जो पत्थर की मूर्ति थी वो मुस्कुरा पड़ी, और जो उनके गले का हार था, माला, वो खिसक करके जानकी जी के गले में आ पड़ा। फिर शुभ आकाशवाणी होती है कि हे सीते, जिसको तुम चाह रही हो वही वर तुम्हें मिलेगा, तुम चिंता को छोड़ दो। यह आकाशवाणी सुन करके सीता जी अत्यंत प्रसन्न होती है। फिर गौरी जी का माला सीता जी के गले में पड़ जाता है। दो संकेत सुन करके सीता जी बहुत खुश होती हैं। लेकिन फिर पता ना क्यों उन्हें बार बार अपने पिता का प्राण, शंकर जी को कठोर धनुष याद करके अधीर हो जाती हैं। उधर प्रभु श्री राम जी सीता जी के मुख देख करके चंद्रमा की तरह मन में प्रेम का स्याही बना करके दिल में लिख कर बिठा लेते हैं, और लक्ष्मण जी से बातें करते हुए चले जाते हैं। कहते हैं, हे लक्ष्मण, रघुवंशियों कुल का यही तो एक नियम होता है कि पराई स्त्रियों पर कभी नैन नहीं टिकते, मन नहीं जाता। लेकिन मेरा स्वभाव ही मन राजकुमारी पर चला गया है। अब
गुरु जी के यहाँ चले जाते हैं, फूल पत्र देते हैं पूजा करने के लिए। अपने अब यहीं पर हम कथा को विसर्जन करते हैं। आप सब मेरी कथा सुनिए, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत होती है।